राम अवतार जग्गी हत्याकांड, वो साजिश जो 23 साल बाद जोगी परिवार को पड़ी भारी। फाइलें खुली तो रसूखदार भी कांपे। जग्गी हत्याकांड का पूरा सच सिर्फ सीधी अनफिल्टर्ड पर। पावर का पावर गेम खत्म, अब जेल की सलाखी। एक बेटे का संघर्ष, एक पिता का कत्ल और 23 साल का लंबा इंतजार। नमस्कार, मैं ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं सीजी अनफिल्टर्ड। 4 जून 2003, वक्त रात के करीब 11:45 बजे। रायपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरने ही वाला था कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत को हिला कर रख दिया। शिकार थे राम अवतार जग्गी, एक रसूखदार नेता और विद्याचरण शुक्ल के सबसे करीबी सिपह सालार। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि आने वाले 2 दशकों तक चलने वाली एक ऐसी कानूनी जंग की शुरुआत है जिसमें सूबे के सबसे ताकतवर परिवार का नाम उछलेगा। आज 23 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर अमित जोगी खड़े हैं, तो ये सवाल फिर जिंदा हो गया है, क्या रसूख इंसाफ का रास्ता रोक सकता है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे जग्गी हत्याकांड की वो फाइलें जिसे दबाने की लाख कोशिशें हुई। कहानी शुरू होती है उस राजनीतिक रसाकसी से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल के बीच चल रही थी। शुक्ल ने कांग्रेस छोड़ी और एनसीपी का दामन थाम लिया। राम अवतार जग्गी जो उनके खजांची थे, और 10 जून 2003 को एक बड़ी रैली होने वाली थी। आरोप लगा कि ये रैली जोगी सरकार के लिए खतरा थी। सीबीआई की थ्योरी कहती है कि इस रैली को नाकाम करने के लिए रची गई खूनी साजिश। 21 मई 2003 को रायपुर के ग्रीन पार्क होटल में एक मीटिंग होती है। चश्मदीद गवाह रेजिनाल्ड जेरेमिया यानी PW85 के मुताबिक इस मीटिंग में अमित जोगी ने जग्गी को रास्ते से हटाने का प्लान रखा। काम सौंपा गया चिमन सिंह को। हत्या के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। शुरुआत में राज्य पुलिस ने जांच की, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब ये आरोप लगा कि पुलिस ने असली कातिलों को बचाने के लिए नकली आरोपी खड़े कर दिए। मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जब परतें खोली तो सन्न रह गई। इसमें सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि पुलिस के बड़े अफसर, 2 तत्कालीन सीएसपी और एक थाना प्रभारी भी साजिश का हिस्सा पाए गए। कुल 31 लोग आरोपी बने, जिसमें सबसे बड़ा नाम था अमित जोगी। 31 मई 2007 रायपुर की निचली अदालत ने फैसला सुनाया। 28 लोगों को सजा हुई। चिमन सिंह को उम्र कैद मिली। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप था, यानी अमित जोगी, उन्हें बरी कर दिया गया। कोर्ट ने तब कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है। अमित जोगी बाहर आ गए। राजनीति चलती रही, लेकिन जग्गी परिवार हार मानने को तैयार नहीं था। मृतक के बेटे सतीश जग्गी और सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सालों तक फाइलें धूल फांकती रहीं, तारीखें आती रहीं, जाती रहीं। अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वो किया जिसकी उम्मीद अमित जोगी को शायद नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को असंगत करार दिया। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा, एक ही सबूत के आधार पर शूटर को सजा और साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से गलत है। सत्ता का दुरुपयोग कर न्याय की राह नहीं रोकी जा सकती। अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 17 अप्रैल तक सरेंडर करने का वक्त दिया गया। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया, जब चश्मदीद गवाह, कॉल डिटेल्स और होटल रिकॉर्ड्स अमित की मौजूदगी की पुष्टि कर रहे हैं तो उन्हें बेनिफिट्स ऑफ डाउट नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अमित जोगी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज सोमवार को सुनवाई हुई। उम्मीद थी शायद राहत मिल जाए, सरेंडर से छूट मिल जाए, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल कोई इमरजेंसी रिलीफ नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा, आप अपनी दलील रखिए, हम सुनेंगे, लेकिन अगली तारीख 20 अप्रैल है। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट की डेडलाइन 17 अप्रैल के मुताबिक
अमित जोगी को फिलहाल सरेंडर करना ही होगा या फिर उनकी कानूनी टीम को कोई बड़ा चमत्कार करना होगा। 23 साल एक लंबा वक्त होता है। इस दौरान छत्तीसगढ़ की राजनीति में नदियां न जाने कितनी बार अपना रास्ता बदल चुकी हैं, लेकिन राम अवतार जग्गी के परिवार के लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं, उनकी जिद की जीत है। क्या अमित जोगी जेल जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट 20 अप्रैल को कुछ अलग रुख अपनाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस केस ने तो एक बात साफ कर दी है, इंसाफ की चक्की धीरे चलती जरूर है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 23 साल बाद मिला ये इंसाफ मुकम्मल है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।